यूपी के चंदौली में एक बस संचालक की हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है और इस पूरे मसले में एमएलसी का नाम सीधे तौर पर जुड़ गया है। इसके अलावा चंदौली की अब सियासत इस हत्याकांड के बाद भी सुलग रही है, यहां तक कि प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल चंदौली में एक बस संचालक की दिन दहाड़े हत्या हुई, जिसको पहले सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी सुरक्षा हटा ली गई, जिसके बाद प्रशासन घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ जिस आरोपी ने हत्या की है, ये कहा जा रहा है कि वो एमएलसी के घर में कुछ दिन पहले चप्पल पहन करके घूम रहा था, यानी एमएलसी का उसके ऊपर संरक्षण था और उसी ने आकर के हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद अब पूरा मामला यादव बनाम ठाकुर होता नजर आ रहा है। दरअसल चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित बस स्टैंड में गुरुवार को बस मालिक राजकुमार उर्फ मट्टू यादव की सनसनीखेज वारदात करते हुए हत्या कर दी गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उनके घर पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के घर पर रख कर की अंत्येष्टि से मना करते हुए पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग की। दरअसल पुलिस ने हाल ही में उनके घर में लगी हुई सुरक्षा हटा ली थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि बाद में धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया और कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद उसकी अंत्येष्टि की गई। पहली मांग थी कि थाना अध्यक्ष को हटाया जाए और सुरक्षा फिर से वापस की जाए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया, तब वो माने। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के रायपुर कस्बा निवासी राजकुमार उर्फ मुट्टू यादव को गुरुवार को असलहधारी बदमाशों ने दिन दहाड़े बस स्टैंड में गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर के मुखर हो गई और हमलावर भी। मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को रख करके प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद तमाम नेता उनके घर पर पहुंच गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से सांसद के माध्यम से 3 मांगे रखी। पहली मांग की अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरी मांग थी धानापुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि थाना अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था हटा करके हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा है, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे थे और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देर रात धानापुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष महेश सिंह को हटा दिया गया था। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। मृतक के घर पर पीएसी तैनात करते हुए भाई और मौजूदा प्रधान को 2 अंगरक्षक भी दे दिए गए हैं। हालांकि पहले से एक दुश्मनी चली आ रही थी, जिसको लेकर के पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। हालांकि मृतक के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज थे। वहीं चंदौली में ग्राम प्रधान और मृतक के भाई उदय नारायण यादव का एमएलसी विनीत सिंह पर गंभीर आरोप है। मृतक के भाई और ग्राम प्रधान उदय नारायण यादव के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे घर में सुरक्षा लगी हुई थी, पीएसी लगी हुई थी, लेकिन उसे हाल ही में हटा लिया गया, जिसके बाद उनके भाई को मरवा दिया गया। जिस पर हत्या का आरोप है वो एमएलसी विनीत सिंह के घर में चप्पल पहन करके घूम रहा था। पुलिस को हमने इसके बारे में जानकारी दी थी, बाकायदा इसकी फोटो उच्च अधिकारियों को भी भेजी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उस अपराधी को जाकर के उनके घर से गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या कुछ आरोप हैं उदय नारायण यादव के, सुनिए। मामला हमारा भाई बस चलती थी, वहाँ बैठा था, कुछ लोग आए और समस्या है कि एकाएक गोली मार दिए। हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए राजकुमार यादव, मुट्टू यादव, उदय नारायण यादव और सनाफ राम किरीफ यादव, हम लोगों का नाम है दोनों भाई का। दोनों भाई के नाम से 7 महीना से सुरक्षा में पीएसी लगी थी। पीएसी हटवा के हम लोगों को मरवाया गया हमारे भाई को। 10 दिन पहले, 1 महीना पहले विनीत सिंह की चप्पल पहन के अपराधी घूम रहा था। कप्तान साहब को भी फोटो भेजा गया और धानापुर इंस्पेक्टर को भेजा गया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि हम वहाँ जाके उसको नहीं पकड़ सकते हैं। किस बात के लिए पीएसी लगी थी आपको? पीएसी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए लगी थी। सुरक्षा के लिए हत्या की शंका थी, हम मांगे थे। अनिश्चित काल के लिए हमारे यहाँ पीएसी लगी थी, कप्तान साहब लगवाए थे। उसके बाद कौन सी बस चलती है आपकी? हम सब जिस पर है हम तो फरियाद में करेंगे, उसको बताएंगे ना। आप क्यों बताएं? कौन सी बस चलती है आपकी? हमारी बस 3 छठे धनु तारीख नाम से 3 बस चलती है हमारी। अच्छा जी। तो अब हमारा वहाँ मकान भी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो सच्चाई आप लोग निकले, कार्रवाई हो। और कहा हम यादव जात के हैं, इसलिए हमारे पीएसी हटवा के हम मरवाए गए। मतलब है यादव के नाम से जब लगी तो क्यों लगी? अगर लगी तो हटी क्यों? हटने के बाद तुरंत हत्या हुई है।
1 महीना नहीं हुआ और अभी लिख के 10 दिन 15 दिन पहले दिया गया 10 दिन पहले समस्या की हमको धमकी मिल रही है कि समस्या की एक यादव की 10 साल पहले हत्या हुई थी, 5-7 साल पहले, वो भी प्रधान था, बड़े लोगों के हाथ थी, उसमें धमकी मिली कि नहीं समझो उसके शेष ऐसी हत्या हो जाएगी इनकी भी। अब ऐसी 10 दिन पहले हमारे 20 दिन पहले आखिर लगी तो हटी क्यों? हम मांगे हैं रिकॉर्ड, वो दिए हैं कि दोनों भाई की सुरक्षा में पीएससी लगी है, तो हटी क्यों भैया? यही मरवाने के लिए हटी है। और पुलिस इतनी कमजोर है कि उसको लोकेशन दिया जा रहा है, वीडियो बना के भेजा जा रहा है, पुलिस इतनी मतलब असहाय हो गई है कि कह रही है कि हम वहां पे जाके अपराधी को नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपने देखा इस पूरे मसले को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो यादव हैं, इसीलिए उनके ऊपर इस तरह की हमले हुए हैं और इस तरह के कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि परिजनों को मांग के देखते हुए धानापुर थाना क्षेत्र के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक के घर पर पीएसी तैनात करते हुए उनके भाइयों को 2 अंगरक्षक भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर अब राजनीति हावी होती जा रही है और चंदौली में अब नई सियासत यादव बनाम ठाकुर की हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.